ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 43वां दिन और 43वां श्लोक लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इस श्लोक का प्रसंग यह है कि अर्जुन बताते हैं कि कुल के विनाश और संस्कारों के लुप्त हो जाने से समाज की पुरानी व्यवस्था कैसे हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो श्लोक में चलते हैं। दोषैरेते कुलग्नां वर्णसंकरकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्मात् कुलधर्माश्च शाश्वतः। एक बार और सुनिए। दोषैरेते कुलग्नां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मात् कुलधर्माश्च शाश्वताः। अब चरणबद्ध तरीके से इसको समझते हैं। पहले चरण में दो शब्द हैं, दोषैर रैतेक और कुलग्नाव। तो आप पहले शब्द को देखिए, उसमें ख का विसर्ग लिया क्योंकि आगे वाला शब्द क है और ल के ऊपर आघात है और अनुस्वार है व का। व का इसलिए है क्योंकि दूसरे चरण में पहला शब्द व से चालू है। तो पहले चरण को आप समझिए। दो शैर, श के ऊपर आई की मात्रा है तो दो शई। ऐसे ही तौ के ऊपर भी आई की मात्रा है तो तईख निकलेगा। दो शई तेख कुलग्नाव। व का अनुसरण लेने पे नाव हो जाएगा। कुलग्नाव। अब एक साथ सुनिए। दो शई तेख कुलग्नाव। दूसरे चरण को देखिए, सौ के ऊपर आघात है और कई में के बाद विसर्ग लगा है, कई के बाद। तो जब इस तरह का कई हो मिलता है तो हम ही का वो लेते हैं इसमें विसर्ग। तो इसको उच्चारण करने के लिए वर्ण संकर कारकई ही, कारकई ही नहीं कहेंगे, कारकई ही निकलेगा। तो एक इसको एक आपके लिए नया शब्द है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कई का जब भी विसर्ग आएगा तो ही निकलना है। जैसे ह में निकलता है या ये बड़े ही में निकलता है तो यहाँ पर भी ही निकलेगा। तो वर्ण संकर, फिर कारकैहि, वर्ण संकर कारकैहि। पहला और दूसरे को एक साथ होंगे। दोषैरेते कुलग्नां वर्ण संकर कारकैहि। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, उत्स्याद द्यन्ते जाति धर्मात्। तीन आघात है इस शब्द में। तो इसको उत, दो त का उच्चारण, फिर सा के आगे द्य है तो द का आघात, उत्साद कहेंगे, उत्साद। और फिर द्यन्ते। तो ये तो हो गया पहला शब्द। और दूसरे शब्द में जाति धर्माक, ख का विसर्ग है क्योंकि चौथे चरण में पहला शब्द क है। तो तीसरे चरण को एक साथ सुनिए कि उत्स्यादन्ते जाति धर्माक, उत्स्याद्यन्ते जाति धर्माक। आखिरी चरण यानी चौथा चरण में दो शब्द, कुल धर्माश्च और शाश। पहले श निकलेगा फिर वताहा कहेंगे। तो कुल धर्माश्च शाश्वताः। तीसरे और चौथे को एक साथ सुनिए। उत्स्यादन्ते जाति धर्मात् कुल धर्माश्च शाश्वताः। अब एक साथ पूरे श्लोक को हम उच्चारित करेंगे। दोषैरेते कुलग्नां वर्ण संकर कारकैः उत्स्यादन्ते जाति धर्मात् कुल धर्माश्च शाश्वताः। एक बार और। दोषैरेते कुलग्नां वर्ण संकर कारकैः उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मात् कुल धर्माश्च शाश्वताः।
अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। दोषैर एतेः यानी इन दोषों से, कुलग्नाम कुल का नाश करने वालों के, वर्ण संकर कारकैः वर्ण संकर यानी अवांछित संतान पैदा करने वाले, उत्स्याद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मः जाति के धर्म यानी सामुदायिक नियम, कुल धर्म कुल के धर्म मतलब पारिवारिक मर्यादाएं, च और शाश्वत सनातन सदा से चले आ रहे। हिंदी अर्थ ये हुआ, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म यानी सामुदायिक संस्कार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ यह है कि अर्जुन का तर्क है कि जब युद्ध के कारण समाज की संरचना बिगड़ती है तो वह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समुदाय के प्राचीन ज्ञान और मर्यादाओं का अंत कर देती है। वे युद्ध को एक ऐसी बीमारी की तरह देख रहे हैं जो समाज की सांस्कृतिक जड़ों को ही सुखा देती। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक भली भांति समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 44 श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।